हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स के बारे पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन जानेंगे। पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। पॉलिनोमियल दो वर्ड सुना, पॉलीनोमियल दो वर्ड है। पॉलीनोमियल, पॉली मतलब होता है, देखिए पॉली मतलब होता है मेनी। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। और नोमियल्स मतलब टर्म्स। पॉली मतलब मेनी, नोमियल्स मतलब टर्म्स। मतलब जब ढेर सारा टर्म, मेनी मतलब ढेर सारा टर्म, जब ढेर सारा टर्म एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसके बारे में आपका इसका डेफिनेशन, पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन तो आपको तो पता ही होगा। आपको पता होगा पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन, पॉलिनोमियल्स है क्या। इसका मतलब समझ गए, मेनी टर्म्स मतलब पॉलिनोमियल्स। अब इसे जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए इसको हम चार भाग में डिवाइड करते हैं, चार पार्ट्स, इसके चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला टाइप है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सबसे पहला टाइप क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट सबसे फर्स्ट टाइप है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स। थर्ड पार्ट से इसका क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल्स। ठीक है, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट से आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल्स का टाइप्स क्लास 10th में इतने के बारे में जानना है। सबसे पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल्स, थर्ड है क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल्स और फोर्थ है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और हम सब के बारे में एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, सबके बारे में डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। सबसे फर्स्ट टाइप है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। सबसे फर्स्ट पार्ट है जिसको कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा जीरो, इसको जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जीरो कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, इसको बारे में मिलेगा जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल्स सबसे फर्स्ट पार्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो? जीरो हो, चाहे वेरिएबल हो ही ना। ठीक है, या तो इसमें वेरिएबल होगा, और वेरिएबल होगा तो उसका पावर कितना होगा? जीरो। जैसे एग्जांपल 2, 3, 5 या 5x का पावर जीरो, 7a जीरो, सभी क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल से। मतलब इसमें वेरिएबल रहे या नहीं रहे, अगर है तो उसका पावर जीरो होगा, नहीं है तो नहीं है। जैसे यहाँ पर समझ, जैसे और 5x² लिखा हुआ है, नहीं सॉरी लिखा हुआ 5x का पावर जीरो, मतलब 5 का 5 और x का पावर जीरो, मतलब कितना हो गया? 1। क्योंकि पता आपको किसी भी नंबर का पावर जीरो होता है, वैल्यू होता है 1, तो 5 × 1 कितना हो गया? 5। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री जीरो, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जहां डिग्री जीरो हो, वैसा पॉलिनोमियल जहां डिग्री जीरो हो, उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। सेकेंड आपका है लीनियर पॉलिनोमियल्स। सेकेंड आपका है लीनियर पॉलिनोमियल्स। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड है लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 1। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल इसका, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हो गया x+2। इसमें जो वेरिएबल है कौन है? इसमें x है, वेरिएबल कौन है? x। उसका पावर कितना है? 1, मतलब उसका डिग्री, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 1। दिन क्या हो गया आपका? ये
लीनियर पॉलिनोमियल्स। सेकंड क्या होगा आपका, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसमें भी आपका क्या है, ये भी आपका इसमें जो वेरिएबल है एक्स उसका पावर 1 है, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 1, देन क्या हो जाएगा ये लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड क्या हो जाएगा, बहुत सारा एग्जांपल हो गया 4x प्लस 5, ये भी क्या आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में जो आपका पॉलिनोमियल्स होगा और हम उसको सॉल्व करते हैं तो वहां से जो वेरिएबल का वैल्यू होगा क्या होगा 1, कितना होगा 1, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल्स का जितना डिग्री होगा उतना ही उसका उस वेरिएबल का वैल्यू होगा, मतलब चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड आपका है क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल। थर्ड क्या आपका क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल्स। थर्ड आपका क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका लिखेंगे क्या, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, ठीक है। एग्जांपल समझिए इसको भी। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जो होता है ना, इस फॉर्म में हमेशा जब भी होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका एग्जांपल भी हो गया, मतलब पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। देखिए जो आपका पॉलिनोमियल्स है इसमें डिग्री कितना है, मतलब डिग्री कहने का मतलब क्या कि इसमें जो आपका जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, वो उसका डिग्री हो गया। मतलब इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल्स हो गया बच्चों, क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल्स। थर्ड देखते हैं आपका, नहीं सेकंड, इसी का एग्जांपल सेकंड है, लिखा हो कितना 2x स्क्वायर प्लस 3, है ना। इसमें भी डिग्री कितना है 2 है, मतलब इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। चलिए अब फोर्थ आते हैं आप, फोर्थ आते हैं आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फोर्थ आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फोर्थ है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 3 हो। डिग्री 3 कहने का मतलब क्या, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो 3, डिग्री समझ रहे ना, मतलब किसी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर उसका डिग्री हो गया। तो पॉलिनोमियल्स जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो 3 हो, मतलब उसका डिग्री 3 हो, तो क्या हो जाएगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एग्जांपल्स क्लियर हो जाएगा। इसे लिखा कितना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। देखिए इसमें जो आपका जो पॉलिनोमियल्स है इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 3 है ना, मैक्सिमम पावर 3 है। तो कहने का मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल्स हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए इसका, ये फर्स्ट था, ये सेकंड देख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। देखिए इसमें इसका डिग्री कितना है, मतलब इसमें जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है 2, कहने का मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन हो गया, अब आते हैं थोड़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को थोड़ा डिटेल में जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का डिटेल में जानते हैं थोड़ा, क्योंकि एक्चुअली हम लोग को बोर्ड में क्वेश्चन इसी से आता है, क्वाड्रेटिक से ही आता है क्वेश्चन बोर्ड में, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और याद रखिए बच्चों, इससे ना कम से कम बोर्ड में 4 से 5 नंबर क्वेश्चन इससे आएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। मैक्सिमम 3 से 5 के बीच में आएंगे इससे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, कन्फर्म है आपके। सबसे पहले देखिए इसके बारे में, किस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक, किस फॉर्म में होता है, तो लिखेंगे क्वाड्रेटिक polynomials, quadratic polynomials are in form of ax square plus bx plus c। हमेशा वो इस फॉर्म में रहेगा, हमेशा जो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमेशा इस फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम इसी से हमेशा कंपेयर, जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे ये लिखा हुआ है कितना 7x स्क्वायर
प्लस 3x+5 लिखा हुआ ना, लिखा हुआ 7x² प्लस 3x+5। वो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे उसके फॉर्म से, कंपेयर कीजिए। तो आपसे पूछेंगे कि a इक्वल टू कितना होगा, a कितना है, तो देखेंगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट होगा वही ना a होगा, तो a इक्वल टू 7। अब देखेंगे x का कॉफिशिएंट कितना है b, तो यहाँ x का कॉफिशिएंट कितना है 3, तो b इक्वल टू 3। अब देखेंगे कांस्टेंट टर्म में, यहाँ तो कांस्टेंट c था, और जो यहाँ जो कांस्टेंट होगा वही तो c होगा, तो c इक्वल टू 5। तो समझ में आया, a इक्वल टू इस पॉलिनोमियल्स का a कितना हो जाएगा 7, b होगा, b मतलब क्या, कॉफिशिएंट ऑफ x, a मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x², और c मतलब कांस्टेंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड c। ठीक है, अब देखिए इसका छोड़ा, दो चीज है, इसका दो चीज और जान लीजिए, दो चीज और जान लीजिए। सबसे पहला आपका है सम ऑफ, सबसे पहला आपका है सम ऑफ जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है सम ऑफ जीरो। इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखते हैं बच्चों, अल्फा प्लस, सम ऑफ जीरो को हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ x²। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x मतलब क्या, कॉफिशिएंट ऑफ x मतलब b, b लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x² मतलब कितना हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x² कौन है b, तो a माइनस b बाई a। ठीक है, सेकेंड आइए, प्रोडक्ट ऑफ, नहीं हाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको हम क्या लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए